तो जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी ये इंप्रूव होगी अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। ये है चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र का लेक्चर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि कैसे इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का जो अर्थतंत्र है ये पूरे देश को दिशा देता है। ये एक बूमिंग और बूस्टिंग इकोनॉमी है जो कि बाकी सभी राज्यों से एक कदम आगे है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सबसे पहली पसंद है। कई अलग अलग बातें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में जानी। आज दोस्तों बात करेंगे महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और कैसे इसे सुधारने के अलग अलग मेजर्स सरकार कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो है दो सेक्शंस में बटा हुआ इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट अगर राज्य का करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज यानी बुनियादी सुविधाएं बहुत अच्छे से ग्रो होनी जरूरी है। इसी से तो अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टर्स, इसी से तो बाहरी पैसा आपके राज्य में आएगा। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो होती है ना, ये बहुत मायने रखती हैं आपके राज्य को ग्रो करने में, सोशली और इकोनॉमिकली। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। A sound infrastructural foundation is the key to overall socio-economic development of the state। जी हाँ, ये लाइन मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। सर्वात जास्त सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज जे आहेत ते चांगली असली पाहिजे, अच्छा होना चाहिए। दिस एक्ट्स एज अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये चुंबक की तरह है। अगर आपके यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, आपके यहाँ पर जमीन जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है, फर्टाइल लैंड आपके यहाँ पर है, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिल सकता है, आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रोथ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी दौड़े चले आएंगे और उनकी भी आप पहली पसंद बन जाएंगे। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज are an absolute necessity for rapid achievement of sustainable economic growth, यानी लंबा समय तक ग्रोथ। ऐसा नहीं कि आज ग्रो किया इकोनॉमी, कल फिर से पानी में बैठ गया। सस्टेनेबल ग्रोथ वो होता है दोस्तों जो लंबे समय के लिए होता है, और ऐसा ग्रोथ अगर आपको हासिल करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो है वो जबरदस्त होनी बहुत जरूरी है, और सस्टेनेबल ग्रोथ वही आपको दिला सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। दो क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक वाला जो है यहाँ पर एनर्जी यानी इलेक्ट्रिफिकेशन, सही बिजली की सुविधाएं गांव गांव तक पहुंचाना, इंडस्ट्रियलिस्ट को पहुंचाना, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए सब जगह तक, कम्युनिकेशन ये भी बहुत मायने रखता है। ये तीनों ही ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी समान है। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो समाज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, लाइफ क्वालिटी जबरदस्त होनी चाहिए, और उसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर आजकल है ना चोट लगी हुई है। कोरोना क्राइसिस के अंदर, इस पैंडेमिक के अंदर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिखर सा गया है, इसे मजबूत बनाइए। सरकारों से निवेदन है कि अभी से अगर इस पर ध्यान देंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे तो आने वाली जनरेशंस को बहुत अच्छा डेवलपमेंट हम दे पाएंगे। साथ ही साथ एजुकेशन फैसिलिटीज तो बेसिक नीड बन चुकी है, कहीं ना कहीं बुनियादी एजुकेशन मिलना जरूरी है, हर किसी को गांव गांव तक एजुकेशन पहुंचना जरूरी है, और इसीलिए ये आता है हमारे सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दो तीन बातें आप समझ पाए होंगे। चलिए अब डिटेल में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जब बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जैसा कि हमने देखा, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आर वेरी मच एसेंशियल। इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जी हां, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उन्हें प्रोड्यूस करने के बाद संभाल के थोड़ी रखना है, पहुंचाना भी है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर हमें ले जाता है। दोस्तों यहां पर मेजर्स जो है सरकार के बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सरकार की हर बार ये कोशिश रहती है कि आप इकोनॉमिक
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, तभी तो देश जो है वो और मजबूत स्थिति में पहुंचेगा, है कि नहीं? अगर राज्य मजबूत स्थिति में होंगे तो देश मजबूत स्थिति में पहुंचेगा। और इसीलिए सरकार की यह हमेशा कोशिश रही है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने और सरलता से आगे बढ़ाए राज्य को भी और देश को भी। दोस्तों, इसमें सबसे पहली कोशिश जो सरकार की है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसके अलावा दूसरी कोशिश ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। गांव गांव में आज भी बिजली की समस्या है यार, वहां तक बिजली पहुंचाइए, इलेक्ट्रिफिकेशन कीजिए। ये सरकार की कोशिशें रही हैं, इंप्रूवमेंट करना अलग अलग एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के तहत। इसके अलावा एलपीजी कंज्यूमर्स को मोटिवेट करना, रोड डेवलपमेंट प्लान हमारे माननीय मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, इनके नेतृत्व के तहत हम ये लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हम एक टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि 3.37 लाख किलोमीटर ऑफ रोड जो है वो हम डेवलप कर देंगे इस राज्य के अंदर। रोड डेवलपमेंट प्लान है 2001 से 2021 तक का, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट विद टारगेट टू डेवलप 3.37 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रोड। तो ये 3.5 लाख किलोमीटर का जो रोड है ना, ये बना करके कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है। इसके अलावा मेट्रो लाई गई है नागपुर में, मुंबई के अंदर। पोर्ट डेवलपमेंट, समुद्री रास्तों से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराना आसान हो जाए, इसके लिए पोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पर दोस्तों सागर माला प्रोग्राम, ये बहुत जबरदस्त योजना है जिसके तहत ये कोशिश हो रही है कि हम पोर्ट्स को डेवलप करें और पोर्ट्स को डेवलप करते हुए तेजी से प्रमोट करें। हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस योजना को आगे लेकर जा सके। इंटरनेट सब्सक्राइबर की बात करें दोस्तों, तो इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस महाराष्ट्र का हाईएस्ट है और ये 5.5 करोड़ क्रॉस कर चुका है 30 सितंबर 2017 तक। तो अभी के आंकड़े तो बहुत जबरदस्त होंगे। यहां पर इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहा है, इससे भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और मजबूती प्राप्त करता है। तो चलिए अब बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी हां दोस्तों, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए दो चीजें बहुत अहम होती हैं, एक तो हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। ये दोनों को ही मजबूती से आगे बढ़ाना है ना, तो बहुत सारी अच्छी योजनाएं और ओवरऑल फैसिलिटीज को डेवलप करना होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जी हां दोस्तों, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी ये इंप्रूव होगी अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी। ये दोनों फैसिलिटीज अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, इस स्टेट के 4 चांद हो जाएंगे दोस्तों। इट नॉट ओनली इंप्रूव्स द क्वालिटी बट आल्सो गिव्स द पावर टू प्रोड्यूस नॉलेज। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स लिटरेसी, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये सुविधाएं जो है ना बुनियादी सुविधाएं बन जाती हैं। अगर ये सरकार मुहैया कराने में रूरल एरियाज तक कामयाब होती है तो फिर बॉस इसके जैसा कोई राज्य नहीं है। यस, एजुकेशन की बात करें दोस्तों तो प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, इन चारों ही दिशाओं में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। कोशिश कर रही है कि गांव-गांव तक स्कूल कॉलेजेस को पहुंचाया जाए। कोशिश कर रही है कि भाई कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर दिया जाए। और ये जो है बैकबोन समान है दोस्तों, इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसीलिए एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है हमारी गवर्नमेंट्स का। मेजर्स कई लिए गए हैं इन एजुकेशन सेक्टर्स को, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, इनको डेवलप करने के लिए। दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो ये तो सरकार ने कंपलसरी कर लिया और फ्री भी कर दिया है, यानी पहली से 8वीं तक का एजुकेशन जो है उसके एनरोलमेंट रेट्स हायर हैं, यहां पर फ्री कर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको कंप्लीटली कंपलसरी और फ्री किया है। बच्चा बच्चा पढ़ेगा तभी तो इंडिया बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें तो 1 लाख से भी ज्यादा स्कूल्स हैं। टोटल एनरोलमेंट इन लैक्स देखें तो यहां पर 159 लैक्स हैं यहां पर एनरोलमेंट स्कूल्स के अंदर। इसके अलावा नंबर ऑफ टीचर 5.5 लाख तक हैं। दोस्तों, अब बात करें सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी जो 9 to 12 का जो लेवल है बच्चों का, यहां पर 25,700 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस, और एनरोलमेंट है 66 लाख तक का, यानी 9वीं से 12वीं के छात्रों का वर्ग है 66 लाख महाराष्ट्र के अंदर। 2.5 लाख टीचर्स हैं ऑलमोस्ट अराउंड, और ये 2017 और 18 के सर्वे के मुताबिक है। दोस्तों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत महाराष्ट्र के अंदर यह कोशिश है कि जूनियर कॉलेज लेवल तक की भी परवानगी यानी परमिशन दी जा सके और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं ये सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी हासिल कर पाएं। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो यूनिवर्सिटीज को परमिशन देना, कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जरिए हायर एजुकेशन मुहैया कराना, ग्रेजुएशन की डिग्रीज दिलाना, यह भी कोशिश महाराष्ट्र सरकार की रही है ताकि बच्चों को सिर्फ हायर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन भी प्राप्त हो, जिससे वो नॉलेज
नॉलेजेबल और स्किल्ड लेबर बन पाए, खुद के बिजनेसेस ओपन कर पाए, स्टार्टअप्स कर पाए, एंटरप्रेन्योर बन पाए और सक्सेसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज टेकिंग एफर्ट्स टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटीज इन हायर एजुकेशन एज वेल। तो यहां पर दोस्तों अलग अलग वेटरनरी साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ऐसी 15 यूनिवर्सिटीज तो हैं, 21 ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हैं, 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस है हमारे राज्य में, नेशनल इंपॉर्टेंस की 5 बड़े यूनिवर्सिटीज यहां पर हैं। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016 के तहत की फोकस है कि बॉस हम प्रमोट करें एकेडमिक ऑटोनॉमी को और एक्सेलेंस को, स्किल डेवलपमेंट को और स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एजुकेशन सेक्टर के जरिए ये चारों ही, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन, इन चारों को मजबूती से आगे लेकर जाने की कोशिश सरकार कर रही है। दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड के लिए उनको भी एजुकेशन मुहैया कराया जाए अनइंटरप्टेड, इसकी कोशिश है। गर्ल्स को एजुकेशन देने की कोशिश है, एसटी बस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है सरकार। इसके अलावा अडल्ट लिटरेसी को इंप्रूव करवाया जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसके लिए मैं क्विकली ये कवर कर रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने जैसे नहीं है, आप इजीली इनको नोट डाउन करके समझ सकते हैं कि सरकार की ये कोशिश हैं, मेजर्स हैं जिसके जरिए वो एजुकेशन को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्राइबल एजुकेशन की बात करें तो कई पिछड़ी ट्राइब्स हैं जिन तक एजुकेशन मुहैया नहीं कराया जा सकता। तो यहां पर दोस्तों एक खास बात यह है कि सरकार आश्रम स्कूल्स के माध्यम से यह कोशिश करती है कि वो वहीं पर रहें, बच्चे वहीं पर रह करके वहीं खाएं पिएं, वहां पर ही पढ़ें और वहां से अपनी लाइफ को एक नया दिशा दे सकें। यस, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र has introduced residential ashram schools in the tribal areas of the state. Tribal students are provided accommodation, food, uniforms, etc. and various other concession. ऐसे 556 जो है आश्रम स्कूल्स महाराष्ट्र के अंदर चल रहे हैं और गवर्नमेंट कई सुविधाएं भी इनको यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो अदर सेक्टर्स हैं जहां पर एजुकेशन को और बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के आखिरी सेक्शन पर जो है हेल्थ सर्विसेज, जिनका आजकल हाल बेहाल है लेकिन कोशिशें लगातार इंप्रूवमेंट की जारी हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना क्राइसिस में, इस पैंडेमिक के अंदर कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर बिखर सा गया था, लेकिन कैसे कैसे करके सरकार इसको संवारने की कोशिश कर रही है। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर कई केसेस थे और ज्यादा केसेस होने की वजह से हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा डगमगाया जरूर था, लेकिन जरूरी है ये कोशिशें होती रहें कि हेल्थ सेक्टर को इतना मजबूत बना दिया जाए कि आने वाली जनरेशंस को इससे बहुत बहुत फायदा हो सके। देयर वेर 18-14 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जी हां, यहां पर टायर सिटीज का सिस्टम होता है महाराष्ट्र में, जिसके जरिए पीएचसीज और सीएचसीज यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वगैरह बनाए जाते हैं और पॉपुलेशन के आधार पर अलग अलग टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग सिटीज में ये पीएचसीज और सीएचसीज को यहां पर रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आल्सो एम्फसाइजेस ऑन प्रोग्राम्स टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज थ्रू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसके जरिए गांव-गांव तक पीएचसीज और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स पहुंचाने की कोशिश है। इसके अलावा दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड हेल्थ डिटरमिनेंट्स लाइक सैनिटेशन एंड हाइजीन, बेसिक न्यूट्रिशन होना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, इसकी कोशिशें भी सरकार कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज क्रिएटेड a 3-tier health infrastructure to provide comprehensive health services। ये 3-tier सिस्टम कैसा है? तो दोस्तों प्राइमरी टायर के अंदर इंक्लूड्स पीएचसीज एंड सीएचसीज, जहां पर जो आबादी के हिसाब से पीएचसीज ज्यादा हैं, सीएचसीज ज्यादा हैं, ये पहला टायर सिस्टम है, पहले टायर के सिटीज के अंदर ये बनाया गया है। इसके अलावा सेकेंड टायर इंक्लूड्स सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कई जो तालुकाज होते हैं, कई जिले होते हैं, वहां पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा टर्शियरी सेक्टर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, वेल इक्विप्ड, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का भी समावेश इन मेजर सिटीज में किया जाता है। तो ये दोस्तों बात की हमने आज इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें हमने देखा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को बूम करने के लिए, साथ ही साथ सोशल लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने एजुकेशन और हेल्थ को डिटेल में जाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। चैनल पे अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।